जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का कर्म संन्यास योग सिखावत हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन आत्मा का शुद्ध करे की आवश्यकता है। आत्मा का का भाव है, ई दूषित है। कैसे? तोरे कार्यों के कारण। कब से? किसी अज्ञात समय से। पिछले अनेक जन्मों में जौन भी तू कर्म किए है वे सभी बंधन बनाए हैं। अब ये बंधन इस आत्मा का समाहित करे हैं। यदि बंधन समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तो आत्मा शुद्ध हो जाए। अब ऐसे आत्मा का शुद्ध कैसे करा जाए? कर्म के बंधन हटा के हम कर्म जनित इस बंधन का कैसे दूर करें? कर्मों से बंधन उत्पन्न होते है, तो बंधन मिटावे के लिए भी कर्म करा। अपने कर्मों का कभी न रोका। कर्मों का केवल कर्मों द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। केवल कर्म ही करे का है, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ। तू अतीत में कैसे कार्य किया? तू इस धारणा के अंतर्गत कार्य किया कि ये हम करते हैं और इसके सभी फल हमारा हैं। इस प्रकार तू अपने कर्म किए। इसी कारण तोरे सभी कर्म तो का एक बंधन में बांधे हैं। अभी कौन सा बदलाव है जो तो का लागू करे की आवश्यकता है? तो का अपने फलों के त्याग करे खोए, फलों की इच्छा का त्याग करे खोए। तो का फल प्राप्ति की आशा त्यागे की आवश्यकता है। तुम्हें कर्म करते रहे काहे कि तू इस शरीर में है। क्रियाएं अपरिहार्य हैं और अंग अपने कार्य स्वयं करता हैं। इस विचार प्रक्रिया के पालन करते हुए आत्मा पे अपन ध्यान लगाए के, अपने बुद्धि का आत्मा पे लगाए के तो का अपने कार्य करत रहे का है। तो जब तू इस प्रकार कर्म कर बया तो धीरे धीरे फल भी मिली हैं। तो का अपने मन का उस दिशा में नहीं जाए दे का है। यदि इस विचार प्रक्रिया के साथ ये कर्म किन जाए तो सभी क्रियाएं कर्म ज्ञान में परिवर्तित हो जाई हैं। ये कर्म ज्ञान में परिवर्तित हो के शुद्ध हो जाई हैं और पिछले सभी बंधन जो पिछले कर्मों के कारण हैं वे भी शुद्ध हो जाई हैं। इससे आत्मा शुद्ध हो जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा ये प्रकट करता है कि स्वयं का शुद्ध करे के लिए अनुसरण करे योग्य एक सुंदर प्रक्रिया की बताता है जौन की हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकी थी। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए और अपने स्वयं को शुद्ध करे के लिए इस सुंदर प्रक्रिया के अभ्यास करे का प्रयास करते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का इस प्रकार दोहराई। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला
हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ॐ कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।